Welcome to our Safe Scholarship website and YouTube channel. In this video, we will talk about how to make an academic CV for scholarship. सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीवी होती क्या है। सीवी बेसिकली एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एक सीवी जो होती है आपकी सारी कैरियर की इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन होती है, आपकी एजुकेशन की, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री और अचीवमेंट्स वगैरह। तो ये इसको एक एकेडमिक सीवी कहते हैं, ठीक है। तो अगर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसको एक प्रोफेशनल सीवी कहते हैं, जिसमें आपकी एजुकेशन के बाद आपके एक्सपीरियंस को फ़ोकस किया जाता है। जो एकेडमिक सीवी होती है इसमें आपकी जो एकेडमिक एक होती है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपकी एकेडमिक जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होती है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, या आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है उसको फोकस किया जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जब हम स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं। तो इसमें जो है आपकी एक शॉर्ट फॉर्म में आपकी फ्रॉम थ्रू आउट बिगिनिंग टू एंड सारी एक समरी वगैरह गिवन होती है। ये ईमेल, रिकमेंडेशन लेटर और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जैसा ही एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हम स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए भेजते हैं। बेसिकली जब भी आपने किसी भी प्रोफेसर को अप्रोच करना है तो आपकी 3 चीज़ें रेडी होनी चाहिए। एक तो ईमेल फॉर्मेट अच्छा हो, रिकमेंडेशन लेटर हो, और आपका जो रिसर्च प्रपोजल, और फोर्थ वन इज़ आपकी सीवी। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं जब भी आप स्कॉलरशिप अप्लाई करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो पूछते हैं लोग कि सीवी और कवर लेटर सेम होता है। सीवी बेसिकली आपका जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होती है, ठीक है। आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड होता है, उसमें सारी चीज़ें गिवन होती है। और जो कवर लेटर होता है ये एक जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना एक्सपीरियंस वगैरह प्रीवियस जॉब्स के अकॉर्डिंग हम उसको ऊपर बनाते हैं, तो इसको एक कवर लेटर कहते हैं। तो टेम्पलेट जो होता है एकेडमिक सीवी के लिए, उसमें सबसे पहले आपका आता है अबाउट या टाइटल। जैसे हम सबसे ऊपर लिखेंगे कि सीवी, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे। तो बाकी आप एक छोटी सी समरी लिख सकते हैं, जैसे आई एम वेरी मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड और एक्सट्रोवर्टेड पर्सन। तो ये एक बेसिकली टाइटल, और आपने जो है अबाउट लिखना है अपने बारे में। सेकंड थिंग आती है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका ईमेल, नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो और आप कोशिश करें कि लिंक्डइन और जो दूसरे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म हैं उनका आप लिंक दें, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एजुकेशन। एजुकेशन में आपकी जो सारी एजुकेशन है फ्रॉम मैट्रिक टू लास्ट आपकी जो बैचलर या मास्टर होगी वो आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम रीसेंट टू ओल्डर लिखना है, ठीक है। उसमें आपका जो सीजीपीए इंक्लूड हो, कंप्लीटेड किस ईयर में किया है, ठीक है, उसका सेशन क्या था, इंस्टीट्यूट नेम होना चाहिए, डिग्री टाइटल होना चाहिए, आपने स्पेशलाइजेशन किस में की थी। उसके बाद आपका आता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। इसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होती है, ठीक है। तो इसमें आपने जो है वो इंस्टीट्यूट नेम लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है, डिपार्टमेंट लिखना है, पोजीशन टाइटल लिखनी है, डेट ऑफ जॉइनिंग, ठीक है, और जो टास्क ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने वहाँ पर परफॉर्म की वो लिखनी है, ठीक है। जब आप लिख रहे होंगे, ठीक है, इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, तब आपके पास जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस जो है ना स्कॉलरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, या टीचिंग असिस्टेंट होना चाहिए जिसको हम टीए भी बोलते हैं। और जो रिसर्च असिस्टेंट है इसका आपके पास अगर एक्सपीरियंस होगा तो ये आपका जो चांसेस है वो ज़्यादा हाई हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको एक जो है एक यूनिवर्सिटी में एक ऑलरेडी आप काम कर चुके हो, तो उसके मैकेनिज़्म के साथ आप बहुत सारे फेमिलियर होंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट डालता है। फिर आती है आपकी पब्लिकेशन सर्टिफिकेट जो आपको प्लस पॉइंट्स देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो आपकी रिसर्च पब्लिकेशन जो होती है इसके भी अलग जो है वो क्राइटेरिया होता है, आपके ज़्यादा चांसेस सिलेक्शन के हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास मास्टर्स में रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर तो आप मास्टर में हो या पीएचडी में हो, ठीक है, आपके पास जो है नॉलेज होना चाहिए अबाउट एसपीएसएस होना चाहिए, मॉस होना चाहिए, ईव्यूज़ होना चाहिए, स्टेटा होना चाहिए। बेसिकली स्टैटिस्टिकल टूल होते हैं जिस पे आप डिफरेंट रिसर्च के एनालिसिस करते हैं, ताकि आपको सुपरवाइज़र को ये लगे कि आप एक फेमिलियर हो इन टूल से, क्योंकि आपने सारी रिसर्च इनके अकॉर्डिंग और इनके थ्रू ही करनी होती है। अगर आप फेमिलियर होते हैं तो वो आपके जो सुपरवाइज़र है वो आपको देखेंगे कि ये वो सारे रिसर्च के साथ फेमिलियर हैं। उसके बाद,
ठीक है। आपकी जो सर्टिफिकेशन है, अगर फॉर एग्जांपल आपने अकाउंटिंग में अपना मास्टर या कोई भी चीज़ की है, ठीक है, आपको क्विक बुक आनी चाहिए, ज़ेरो आना चाहिए। अगर आप मार्केटिंग में हो तो आपको डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड आपको आनी चाहिए। आपने देखना है कि आपकी फ़ील्ड किससे रिलेटेड है, आपने उसके अकॉर्डिंग जो उसके डिजिटल कोर्स हैं वो करने हैं, ठीक है। इसमें आपको एक प्रो टिप ये है कि आपने जो है वो आप अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको चाहिए कि किसी यूडेमी, कोर्सेरा या लिंक्डइन लर्निंग वगैरह से आपको अपने आप को एनरोल करवाएं और कोशिश करें वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करें जो फ्री हो। आप किसी भी गूगल से या यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं जो फ्री प्लेटफॉर्म पे आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। अगर नहीं मिलते तो थोड़े से पैसे एक्सपेंस पे करके आप अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सेकंड ये है आपकी प्रो टिप कि आप जो है एज अ वॉलंटियर किसी कंपनी में, नॉन एनजीओ में काम किया हो, तो ये बेसिकली जो आउट ऑफ कंट्री के लोग होते हैं ये एनजीओ वॉलंटियर वर्क वो प्रेफर करते हैं। तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट हो जो आप इसको रीचेक भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका रिवार्ड्स एंड ऑनर्स लिखे होने चाहिए सीवी में, जैसे आपने किसी में गोल्ड मेडल लिया है या किसी पोजीशन होल्डर है या कोई प्राइज़ लिया है तो इसके ऊपर भी होना चाहिए। लैंग्वेज आपने बतानी है कि आप किस में एक्सपर्ट हैं, ठीक है। स्किल्स बतानी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आप इंटरेस्टेड रखते हैं वो बतानी है। देन आपने रेफरेंस देना है। इसमें आपको एक प्रो टिप ये है कि रेफरेंस में आपने अपने जो टीचर्स हैं ना, जिनसे आपने रिकमेंडेशन लेटर लेना है, आप उनको भी ऐड कर सकते हो। तो वो भी आपको जो है वो चेक कर सकते हैं कि रिकमेंडेशन लेटर से आपके सुपरवाइज़र को या आपके टीचर से आपसे कॉन्टेक्ट करके वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। चेंजेस बेसिकली इसकी हेडिंग देने का मकसद ये है, जब भी आप एक स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं, ठीक है, हम एक सीवी बना के डिफरेंट स्कॉलरशिप्स पे सेम वही अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम नहीं देखते कि इसमें कोई चेंजेस करने वाली है, कोई नहीं करने वाली, वही करते हैं। अगर तो आपको लगता है कि कोई चेंजेस करने वाली होती हैं सीवी में, ठीक है, जैसे एक स्कॉलरशिप किसी और कॉन्टेक्स्ट में है, दूसरी किसी और कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको चाहिए कि अगर चेंजेस करने वाली हैं इस सीवी में तो आप ज़रूर किया करें, देन आप अप्लाई किया करें। तो टाइप्स जो होती है स्कॉलरशिप की सीवी में, वो बेसिकली यूरोपियन सीवी होती है जिसको हम यूरोपास भी कहते हैं, और एक कॉमन सीवी स्ट्रक्चर होता है जो आम होता है। फॉर एग्जांपल आप अगर यूरोपियन के लिए अप्लाई करें इटली, फ्रांस, जर्मनी वगैरह में, ठीक है, देन आपको एक यूरोपास फॉर्मेट होगा क्योंकि ये वहाँ पे एक्सेप्टेबल सीवी होती है, ठीक है। कॉमन सीवी वो होती है जिसमें आप जो स्कॉलरशिप है वो एक स्टैंडर्ड जो पैटर्न होता है जो सारी जगह चलता है, तो वो आप अदर देन यूरोप वो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। फर्दर आप उसको जो है उसकी रिक्वायरमेंट में देख सकते हो कि कौन सी उन्होंने डिमांड की है। फिर आती है एकेडमिक सीवी के, कुछ मैंने 2 सैंपल अटैच किए हैं यूरोपास के और एक कॉमन जो सीवी है उसके अटैच किए। बाकी आप फर्दर इसको डाउनलोड करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन में ये ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया है कि ये एक मॉर्गन जो है ये सिंपल कॉमन सीवी है, ये आपकी आती है वो यूरोपास सीवी, और ये भी आपकी एक यूरोपास सीवी है। तो ये बेसिकली तीनों फाइल है, आप इनको डाउनलोड करके अपनी इन्फॉर्मेशन दे के इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप कि आपने इस वीडियो को काफ़ी अच्छे तरीके